हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आज हम लोग बिहार स्टेट 2024 का सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, कल हमने आपका 6 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डील किया था। आज हम लोग 6 ही तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर डील करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जो आपको रात में 8 बजे PDF भेजा गया था, आप उसका होमवर्क HW बना चुके होंगे। अगर बना लिए हैं तो अभी हम उसका आंसर मिलाने की बात करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करते हुए चलिए हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। देखिए, कल रात में हमने आपको 8 बजे, ठीक है, 8 बजे इसका PDF भेजा था आपको HW के तौर पर। अगर आप इसको बना लिए हैं तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये 6 सितंबर देख सकते हैं आप, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। देखिए, तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। जब एक बार आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा, जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि नहीं, आप जो पढ़ रहे हो सही चीज़ पढ़ रहे हैं। ये सब जितना प्रश्न आप देख रहे हैं ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और जब हम आपको PDF अपना देंगे तो हमारा PDF में, ठीक है, ये सब पूरा का पूरा आपको हूबहू मिलने वाला है। ठीक है, तो बस बहुत जल्द देने वाले हैं आप लोग को, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो सबसे पहली बात कि वीडियो को अभी तक आप शेयर नहीं किए तो वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। ठीक है, जम के वीडियो को शेयर कीजिए, फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए हम जूम भी कर दिए हैं। चलिए, और आंसर करते चलिएगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो आंसर करते चलिए। ठीक है, आइए, तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, देख सकते हैं कि समुद्र मार्ग में विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया। ठीक है, तो समुद्री मार्ग में विश्व का सबसे पहले परिभ्रमण किसने किया था। तो पहला का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगलन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जोमोरिन कहाँ का राजा था। ठीक है, जोमोरिन जो था वो कहाँ का राजा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कालीकट का राजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में, ठीक है, मार्ग किसने बताया था। तो वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में जो मार्ग बताया था उस व्यक्ति का नाम था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्दुल मजीद। ठीक है, किसने बताया था, अब्दुल मजीद ने। और वास्को डिगामा जो था ये भारत कब आया था, तो याद रखिए 1498 में। ठीक है, 1498 में यह भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जो केरल के कालीकट पहुंचा था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं। 4 में क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुआ था, ये सबको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1783 में हुआ था, 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टीथे यानी टाइथ कर क्या था। तो ये किस प्रकार का कर है, तो याद रखना यह एक आपका धार्मिक कर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो था ये कब हुआ था, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1945 में। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। तो जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मार्क था। क्वेश्चन नंबर 9 क्यों चलते हैं, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चलते हैं। 10 में क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, आइए देखते हैं। तो 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑस्ट्रिया के युवराज की सिरोजोवा की हत्या, ठीक है, जो कि 28 जून को कब किया गया था, 28 जून को 1914 में इनकी हत्या कर दिया गया था। और ठीक एक महीना बाद यानी कब, 28 जुलाई को, ठीक है, 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्यों चलते हैं। 11 में क्या है, सर्व सलाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने
बढ़ावा दिया, ठीक है, तो किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड को, ठीक है, राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को राज्य की दर्जा कब मिला था? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सबको आपको पता होगा। चलिए, लेकिन हाँ देखिए, इसको याद कैसे करना है? तो बाइडेट के साथ आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा जब पूछा जाता है ये बाइडेट के फॉर्म में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, झारखंड अलग राज्य बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। 13 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि है? तो प्राथमिक गतिविधि क्या है? देखिए, कृषि आपका प्राथमिक गतिविधि में आता है, खनन आपका प्राथमिक गतिविधि में आता है, मत्स्य पालन भी आपका प्राथमिक गतिविधि में आता है, यानी ये सभी आपका प्राथमिक गतिविधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। 14 में क्या है कि वाणिज्य अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी फसल उगाई जाती है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। चलिए, यानी गेहूं और मक्का दोनों उगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। 15 में क्या है, आइए, खरबूजा किस मौसम में होता है? तो खरबूजा, देखिए, चाहे खरबूजा हो या तरबूजा हो या खीरा हो या ककड़ी हो, ठीक है, आप सब खाते होंगे। याद कीजिए कब खाते हैं? गर्मी के दिन में खाते हैं, ठीक है, यानी कि गर्मी का मौसम जब आता है तब खाते हैं। तो गर्मी के मौसम को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जायद मौसम बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें आप खरबूजा, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी ये सब खाना पसंद करते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12%। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, आइए, कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? ठीक है, तो पेय फसल कौन सा है? तो याद रखिएगा, चाय। चाय जो है ये पेय फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारत आपका तिलहन सबसे उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है, आइए, कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? तो रबी फसल क्या है? अभी जस्ट आपको हम बता रहे थे, जो ऐसी फसल जो आपका गर्मी में होता है, जैसे कि खरबूजा या तरबूजा या ककड़ी या खीरा, ये सब आपका रबी फसल। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ रबी फसल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रबी फसल कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा गेहूँ। गेहूँ जो है, या देखिए, रबी फसल करने का मतलब ऐसा फसल जो ठंडा में होता है। तो अभी अभी जैसे कि ठंडा का दिन है, तो आप देख सकते हैं अगल बगल, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अभी जो होगा, अभी आपका गेहूँ लगा होगा, और क्या लगा होगा? गेहूँ के साथ साथ चना भी देख सकते हैं, तो चना भी आपका रबी फसल में ही आता है, ठीक है। ये खरबूजा तो आपका हो जाएगा किसमें? गर्मी की फसल में। धान, धान जो होता है ये आपका खरीफ फसल में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल है क्या है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल जो होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 साल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? ठीक है, कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 6 इनकी आधिकारिक भाषाएं हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 22 में क्या है, तो राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? तो राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए जिनेवा। कौन सा जिनेवा की बात किया जा रहा है? जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जिनेवा दो दो गो है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 23 में क्या है, आइए, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच का अपर सिल्सिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? ठीक है, तो कैसे किया था? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्षेत्र को विभाजित किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 24 में क्या है, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, योजना कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को, ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया था, जो कि आपका 5 अप्रैल, ठीक है, 1930 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब और कहाँ हुआ? ठीक है, चलिए चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1936 में लखनऊ अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली। ठीक है, तो पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, आइए देखते हैं। तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए अब्दुल्लाह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 में क्या है कि सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए 1898 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1995 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, थोड़ा सा छोटा, चलिए G77 ठीक है की स्थापना कब की गई। तो 31 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1964 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया। ठीक है, तो किसने लागू किया था, तो रूजवेल्ट ने इसे लागू किया था। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया। ठीक है, तो किसने प्रकाशित किया था, तो 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। चलिए 34 में क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है। ठीक है, तो कितना है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 32.8। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा जो भारत को किस देश से अलग करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 36 में क्या है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है। तो लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए ये आपका दरभंगा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 38 नंबर, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो याद रखिए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, आइए। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका चेस्ट नट वृक्ष जो है पर्वतीय वन में पाया जाता है। एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो याद रखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 42 में क्या है, तो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। यहाँ विश्व की बात करें तो विश्व में कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में रहती है, तो विश्व का मात्र 17.5% जनसंख्या है वो भारत में रहती है। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली। तो श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 1948 में। ठीक है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, 1948 में हुआ था। भूटान की राजधानी कहाँ है, तो ये सबको पता होगा भूटान की राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। चलिए 46 में क्या है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये नेपाल की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जा रहा है, ये कौन सा है, तो कर्नाली। ठीक है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कर्नाली आपकी लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, कौन सा मापक विधि सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, तो कौन सा मापक विधि सर्वाधिक मान्य है, तो 47 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका निरूपक भिन्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को चलते हैं। 48 में क्या है, आइए। पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो पृथ्वी पर के नदी पहाड़ या समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्या कहलाते हैं, तो 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को चलते हैं। 49 में क्या है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, तो 71% भाग। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 50 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 50 में क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित हैं और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इनको उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 नॉटिमिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। डैश में प्रकाशित ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 1987 में प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए देखिए, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ठीक है, रात में 8 बजे आपको हम बता दें कि रात में 8 बजे हम पीडीएफ भेज दिया करते हैं। तो आज रात 8 बजे फिर आपको अगला सेट का पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको बना लीजिए और 10 बजे आप आंसर मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के चलते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, तो भारत में वाणिज्यिक फसल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, देखिए सरसों आपका है, तंबाकू भी है, जूट भी है, यानी कि ये सभी क्या है, वाणिज्यिक फसल में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 के चलते। 53 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है। तो किसको सबसे कम लाभ हुआ है, तो कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, आइए, भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में कितने रैंक पर है। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 133 रैंक पे है। छत वर्षा जल संचयन पुनः भ्रमण की एक तकनीक है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भूजल हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन के चलते। 56 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। तो कौन नहीं है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा महासागर नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो किस राज्य से होकर ये नहीं गुजरते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरते हैं। बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। ठीक है, तो किस खनिज का खनन किया जाता है, तो याद रखिएगा बालघाट में मैग्नीज का खनन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ये सबको पता होगा कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, आइए, कि वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तो भारत विश्व का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा 10वां स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में क्या है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए दार्जिलिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन के चलते। 62 में क्या है कि भारत में, ठीक है, कोयले का स्वर प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में कोयले का स्वर प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करता है। ठीक है, तो 63 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये 7। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, ये बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का जो उपयोग है याद रखिए एल्युमिनियम उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। चलिए 65 में क्या है कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया, तो याद रखिए 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, कांडला पत्तन किस राज्य में है। तो कांडला पत्तन जो है किस राज्य में है, तो याद रखिएगा 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, आइए, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। तो पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए, 67 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद जाएगा सेकेंडरी लाइन बनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 68 में क्या है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो याद रखिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है किस स्थान पर होती है, तो मासिनराम में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका बहुत ही बढ़िया तरीका से तैयारी करवाया जाता है। आइए 69 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार में बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो आपका रोहतास में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो देखिए नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो इसमें आपका हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन की अगर हम बात करें, पवन ऊर्जा आपका नवीकरणीय संसाधन है, जल ऊर्जा आपका नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा आपका नवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो सोन परियोजना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है कि चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली जो किस महाद्वीप में है? तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चिली किस महाद्वीप में? तो दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? आइए, तो जारुलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो ये किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाए? ये पोलैंड के थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? देखिए किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? ठीक है, तो किस देश में था? तो 74 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है आपका? समवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक है, किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? आइए, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? ठीक है, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 77 में क्या है? हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ठीक है, तो माकपा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 78 में क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो याद रखिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका आयरलैंड से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 80 में क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सबको पता होगा 6 वर्षों का राज्यसभा का होता है, और लोकसभा पूछेगा तो वो आपका 5 वर्ष तक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है। तो चाहे विशिष्ट व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो, दोनों का वोट का मूल्य जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 में क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? आइए, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयराम दास। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है कि अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो सीनेट कहा जाता है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 85 में क्या है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति करते हैं। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और रात में 8 बजे आपको PDF भेज दिया जाता है, वो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके सेट बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। 86 में क्या है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आप डी देखिए, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति का विरासत में पाना, ये नहीं है, बाकी सारा आपका मौलिक अधिकार में है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 87 में क्या है? आइए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? देखिए संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकार की सूची में कब हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। पहले जो था शुरू में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, लेकिन मौलिक अधिकार को जब हटाया गया तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्या है कि मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? ठीक है, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 दिसंबर 1948 को प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो याद रखिएगा पंचायती राज संस्थाओं में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है? आइए, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? ठीक है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसर की समानता पर किया गया है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना याद रखिएगा 1953 में किया गया था। अब प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश, जिसका पुनर्गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अभी जस्ट आपको पीछे बताएं, राज्यसभा का पूछेगा तो 6 वर्ष, लोकसभा का पूछेगा तो 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज में स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है? आइए, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में नीति आयोग का गठन, देखिए नीति आयोग, पहले नीति आयोग का नाम क्या था? तो योजना आयोग। ठीक है, पहले नीति आयोग को हम योजना आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च, ठीक है, 1950 में हुआ था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, मोदी जी ने योजना आयोग का नाम चेंज करके उसका नाम क्या कर दिया? तो नीति आयोग कर दिया। ठीक है, तो नीति आयोग कब किया गया? तो याद रखिएगा 1 जनवरी। ये कब किए थे? 1 जनवरी 2015 में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या? लोकतंत्र की उपाधियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपाधियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? 97 का राइट आंसर क्या जाए? तो याद रखिएगा विकास। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है? भारतीय लोकतंत्र को, ठीक है, किसकी प्रयोगशाला कहा गया? तो भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अधिकारों को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 99 में क्या है? आइए, कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? ठीक है, ब्रिटेन में पूछा जा रहा है, तो ब्रिटेन में कब मिला था? 1928 में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? तो कौन सा कदम लोकतंत्र का सुधार का सूचक है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 100 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पंचायती राज। तो इस प्रकार से आज हम लोग, ठीक है, 6 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग कल जो करने वाले हैं, ठीक है, कल हम लोग 6 हो गया 9 तारीख को, ठीक है, अगला जो परीक्षा था आपका कब हुआ था? ठीक है, जैसे जैसे जो परीक्षा हुआ था उसके आधार पे हम आपको क्वेश्चन को डील करते जा रहे हैं। तो अगला नेक्स्ट आपका हुआ था 7 तारीख को 9वां महीना 2023 का, तो वो हम आपको डील करेंगे। ठीक है, 6 हो गया 7 तारीख सितंबर को। नेक्स्ट डे आज रात में हम आपको 8 बजे, ठीक है, उसका PDF भेज दिया जाएगा और कल आपको उसका डील कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।